हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार स्टेट रिजल्ट था वो 15 मई से पहले ही आने वाला था, लेकिन एक केस के कारण ये पूरा रिजल्ट पेंडिंग में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल पटना हाई कोर्ट के जो वेबसाइट है इस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे केस दायर किया गया है। इसके बाद से जो ऑफिशियल यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड मैं आज डिस्क्लोज करने वाला हूँ आपके सामने। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो केस है वो केस किया गया है यहाँ पे 25 फरवरी 2020 को, और जो रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ पे 8 मई 2020 का रजिस्ट्रेशन डेट है। और जो यहाँ पे केस करने वाले पर्सन का नाम है यहाँ पे दिया गया है नीरज कुमार, और इनके डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है मुजफ्फरपुर, और ये केस किए हुए हैं स्टेट ऑफ बिहार के प्रति। और ये जो केस लड़ रही हैं इनका नाम है रितिका रानी, और जो बिहार स्टेट के तरफ से जो केस लड़ रहे हैं इस एडवोकेट का नाम है जितेंद्र कुमार रॉय। तो यहाँ पे तो सब कुछ दे दिया गया है, और जो इसका करंट यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि ये अभी पेंडिंग में है। और इसमें एक्टिव डेट जो था वो 12 मई को था। 12 मई को जैसे कि कल ही हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि जो रिजल्ट है वो 22 मई तक डिले हो चुका है, यानी 22 मई तक इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं है। 22 मई के बाद ही स्टेट का रिजल्ट आने की संभावना है। और ये जो केस है इसका जो मिस्टर जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह यहाँ पे इसका हियरिंग था। और इसके बाद से इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे केस करने वाले पर्सन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे टोटल 35 पर्सन हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने इस केस को किया है कि रिजल्ट जो है स्टेट का वो कैंसिल हो। और इसमें बहुत सारे बातों का यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, और इसमें रेस्पोंडेंट का नाम है, एड्रेस है, और एडवोकेट यहाँ पे दिया गया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। उसके बाद से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, चेयरमैन है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। और जो एडवोकेट्स का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से एडवोकेट्स बिहार सरकार के तरफ से लड़ रहे हैं। और अगर हम लोग इसका ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हुआ है यहाँ पे। डायरेक्ट मैं वहीं पे लेकर चलता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ये पटना हाई कोर्ट जुरिडिक्शन, पटना सिविल रेट जुरिडिक्शन, यहाँ केस नंबर भी दे दिया गया है। और जो ये केस है नीरज कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार यहाँ पे दे दिया है। तो नीरज कुमार और भी पर्सन यहाँ पे मिल के केस किए हुए हैं बिहार सरकार के प्रति। और जो पिटीशन के यहाँ पे दिया गया है कि जो एडवोकेट्स हैं उनका डिटेल दिया गया है। एक एक करके इसमें 9 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा डिटेल है इस केस में जो यहाँ ऑफिशियल है। यहाँ पे सबसे पहले है कि जो केस है वो किया गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। और दूसरा बात है जो पिटीशन दिया गया है, केस किया गया है कैंसलिंग द सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो स्टेट है उसको कैंसिल करने के लिए केस हुआ है। और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2020 को हुआ था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। और इसमें पता चला है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पे इस मामले की सुनवाई हुई है। और इसमें जो पिटीशन है इन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की है। इसके बाद से जो रीज़न था फॉर पिटीशन टू बी मेंशन अदरवाइज बोर्ड वाज गोइंग टू अहेड, यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो बोर्ड था बोर्ड प्लानिंग कर रहा था कि 15 मई से पहले ही रिजल्ट की घोषणा की जाए। तो इससे पहले ही पिटीशन डाला गया और इसकी जो रिजल्ट है उस पर रोक लग गया है। और यहाँ पे जो काउंसिल फॉर द पिटीशन सबमिटेड और भी यहाँ पे डिटेल्स है, या ये आपको मैं दिखाता हूँ क्या कि कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप भी स्टेट का एग्ज़ाम दिए हुए तो, कि यहाँ पे बताया गया है कि देयर हैव बीन सीरियस लैप्स इन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बनाने के समय यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। और जो मेनी क्वेश्चन था वो वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस के अनुसार नहीं था एग्ज़ाम में। और जो भी यहाँ पे सबमिटेड हुआ देयर हैव बीन लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज कमिटेड ड्यूरिंग कंडक्ट
कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे यहाँ पे गलतियाँ देखने को मिल रही थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते समय। और जो कोर्ट है मे इंटरफेयर एंड काउंसिल द इंटायर एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिकंडक्टिंग, तो यहाँ पे दोबारा इस एग्ज़ाम को कराने की मांग भी रखा गया है कोर्ट के सामने। पांचवा पॉइंट रखा गया है कि जो काउंसिल है फॉर द स्टेट सबमिटेड फॉर द प्रेजेंट स्टेट हैज नो रोल एज इट फॉर द रिपोर्ट टू आंसर द एलिगेशन बीइंग द अथॉरिटी विच हैव बीन कंडक्टेड, यानी जो सिलेबस है इसके लिए कोई भी यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, ये बोर्ड का मामला है। और इसके बाद से यहाँ पे छठा पॉइंट है, यहाँ पे बोर्ड के तरफ से भी सबमिटेड मिस्टर ललित किशोर, यहाँ पे जो भी एडवोकेट जनरल हैं वो बोर्ड के तरफ से अपीयर हुए थे और इस मामले की सुनवाई हुआ था। बहुत कुछ इसमें बातें सामने निकल कर आई थी और इसका सरकार का कहना है कि जो रिजल्ट है वो 15 दिनों के अंदर अब नहीं निकल पाएगा, यानी 22 मई तक रिजल्ट की आने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं दिखती रही है। इसके बाद से और भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि है यहाँ पे कि जो राइवल कंटेंशंस टेकिंग नोट्स द फैक्ट्स स्पेसिफिक एलिगेशन, जो भी एलिगेशन लगा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो 22 मई तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे चीफ जस्टिस के सूचना के अनुसार और जो पिटीशन है सबमिटेड दैट द रीजन फॉर द मेट नॉट हर्ड ऑन, यानी जो 22 मई को यहाँ पे सुनवाई होने वाली है बोर्ड के तरफ से। यहाँ पे सारे मेंबर अब अपनी सफाई रखने वाले हैं कि क्या कुछ है, अब जो भी है वो 22 मई को ही क्लियर हो सकता है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या कुछ आगे इसका प्रोसेस है, ये सब कुछ अब 22 मई को ही क्लियर हो सकता है कि क्या इसमें बिहार सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। फिलहाल तो इसमें इस रिजल्ट में देरी होते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होप था कि रिजल्ट 15 मई तक ही आ जाएगा और जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन ऐसे केस के कारण रिजल्ट जो है वो डिले हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए कि ऐसे अफवाहों और ऐसे केस के लिए टाइम बर्बाद ना करें स्टूडेंट्स का और रिजल्ट जल्दी पब्लिश को करें। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।